एक्स रेज हैं और एक एक्स रेज यहाँ आती हैं, तो बीच में जो एटम्स हैं ये एक्स रेज को पकड़ लेते हैं। एटम्स के पास पावर है एक्स रेज को पकड़ लेने की। तो जिस एरिया में जितने एटम उतने एक्स रेज पकड़ लिए जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 कौन से एरिया से सबसे ज्यादा एक्सरे पास कर पाएगा, आपको क्या लगता है? 2 से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट ये। अब दूसरी लाइन जो मैंने हिंदी में लिखा है कि इससे गुजरने वाली एक्सरे, जो एक्सरेज हैं, इस वस्तु से गुजरने वाली एक्सरे किरणों का अवशोषण भी अलग अलग होता है। और अब सबका अवशोषण अलग अलग है। सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ हुआ होगा? पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में। तो यहाँ मच हायर अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन यहाँ सबसे ज्यादा हुआ। फिर आपसे पूछा जाए कि इससे कम कहाँ हुआ होगा? इससे कम कहाँ हुआ होगा? 1 या 2 पे। तो इससे कम हुआ होगा 1 पे। और सबसे कम अवशोषण कहाँ हुआ होगा? 2 पे। तो देखोगे ये जो अवशोषण की क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट एक हिंदी में लाइन और लिखिए। इस प्रकार विभिन्न मात्राओं में अवशोषित होते हुए एक्स किरण, ब्रैकेट में लिख देना एक्सरे, एक्स किरण मतलब एक्सरे, एक्स किरण वस्तु के दूसरी तरफ, मतलब एक ये तरफ हो गया, ये हो गया दूसरी तरफ, वस्तु के इस प्रकार विभिन्न मात्राओं में अवशोषित होते हुए एक्स किरण वस्तु के दूसरी तरफ एक फोटोग्राफिक फिल्म या चित्र बनाता है। फिल्म या चित्र बनाता है। अच्छा, आपसे अभी कहा जाए, आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी। एक्सरे लोग ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा अभी आपसे कहा जाए कि जो ये टॉर्च है और ये जो लीची है, यहाँ पे लाइटिंग हो रही, लाइट पड़ रही है, तो सबसे ज़्यादा अगर इधर एक प्लेट लगा दी जाए, इधर एक रिपोर्ट प्लेट लगा दी जाए, इधर एक रिपोर्ट प्लेट लगा दी जाए। अब आपसे कहा जाए तो सबसे ज्यादा लाइट इस प्लेट पर, यहाँ प्लेट पर कौन से एरिया से जा रहा होगा? 1, 2, 3 कौन से एरिया से? और अगर मैं कहूं, ओके, और अगर एक बात और हमेशा याद रखना, जो कॉन्सेप्ट की बात है, मैं मजाक में कह रहा हूं कि एक्सरे की हमेशा काली नजर आप पे होती है। एक्सरे की हमेशा नजर कैसी होती है लोगों पे? काली नजर, काली निगाह। इसका मतलब क्या है कि जहां से एक्चुअली वैसे नॉर्मली क्या होता है
कि जहाँ से लाइट जा रही होती है वहाँ से कालापन गायब हो जाता है, मतलब अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन एक्सरे बीम जो है उसकी नज़र कैसी है? काली नज़र है। तो उसकी लाइट जहाँ पड़ेगी उसका कलर कैसा हो जाएगा? काला। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक्सरे की नज़र कैसी होती है? काली। और जहाँ एक्सरे की नज़र नहीं पड़ेगी वहाँ हो जाएगा सफ़ेद। तो होगा क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पार्ट से ज़्यादा एक्सरे यहाँ से पार कर सकती हैं, 1 2 3 कहाँ से पार करेंगी? तो 2 की एक लाइन ली जाती है, ये हो गया 2 की लाइन, ये हो गई। और 3 सबसे कम वेव कहाँ से पार करेगा? 1 या 3 से? तो 1 से हो गया, 3 से पार करेगा, ये हो गया 3 से। फिर उससे कम 1 से, 1 से। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा वेव पार कर जाएगा उतना ज्यादा काला नजर एक्सरे आप पे रख पाएगा, तो इन 1 2 3 में से सबसे काला इमेज कौन से का बनेगा? 1 का, 2 का या 3 का? तो इस एरिया पे बिल्कुल काली नजर है एक्सरे की, यहां पे बिल्कुल काली नजर है एक्सरे की, क्योंकि सारी वेव्स पार कर गई है, बीच में कुछ पड़ा नहीं है, सारी वेव पार कर गई। फिर जो ये तीसरा पार्ट है, अब तीसरे पार्ट का कॉन्सेप्ट दिमाग में सोचना क्या है मैं बता रहा हूं कि तीसरे पार्ट में क्या होता है कि यहाँ वेव आई और ये इतना हार्ड है कि इस पार से उस पार एक्सरे नहीं जा पाई, सारी एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ पर एक्सरे सारी इसी में एब्जॉर्ब हो गई। तो आप जब लाइट लगाते हो कहीं पर, जैसे आप देख रहे हो कि शायद ये शेड एक परछाई आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये पोडियम का है। तो ये एक्चुअली पोडियम के उस पार लाइट जल रही, जब भी मुझे लाइट जलानी पड़ती है तो पोडियम का इस पे आता है, शेड आता है। तो ये शेड क्या है? पोडियम का है। अब उस पार से जो लाइट है उसको हम मान लेते हैं कि वो एक्सरे बीम है, और बीच में जो ये वाला एरिया है ये लीची का सीड है, बीज है जो बीज से पड़ गया। अब उस पार से इस पार वो लाइट आने नहीं दे रहा है, और इस सारे एरिया में लाइट है, इस सारे एरिया में लाइट आ जा रहा है, क्योंकि हो सकता है सॉफ्ट पार्ट है, या हो सकता है कि पॉइंट नंबर 2 जैसा हो कि कुछ नहीं है। तो जो ये एरिया है जहां पे ब्लैक आ रहा है, ये एरिया क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है, ये सीड वाला पार्ट है। डिफरेंस क्या होता है? अब अगर बीम पार नहीं कर पा रही तो ये क्या है? शैडो है, परछाई। इसको हम क्या कहेंगे? परछाई है। अगर यहां से बीम पार नहीं कर पाए तो इस सीड की परछाई यहां बनेगी। अगर कोई लाइट पार नहीं कर पाती है तो परछाई बन जाता है, उसका शैडो बन जाएगा। तो इस सीड का शैडो यहां बनेगा। इस सीड का शैडो बनेगा। अंतर क्या है बाहर की लाइट में और एक्स बीम में? कि बाहर की लाइट में बिल्कुल उल्टा हमेशा याद रखना है कि जो बाहर की लाइट्स होती हैं वहाँ जब लाइट पड़ती है तो वाइट दिखने लग जाता है, जैसे वाइट दिख रहा है जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है। लेकिन एक्सरे में कैसा दिखेगा? क्योंकि उसकी काली नज़र है तो वो ब्लैक दिखेगा। जहाँ तक लाइट चली जाएगी वो ब्लैक दिखेगा। और जितनी ज़्यादा लाइट रुक जाएगी और जितनी ज़्यादा लाइट रुकेगी उतनी फ्रेश, उतनी हाईली विजिबल शैडो बनेगा।
उतना हाईली विजिबल शेडो बनेगा। जैसे आप किसी लाइट के आगे, किसी टॉर्च के आगे एक हार्ड कप है चाय का, आप कप रख दो, फिर लाइट लगाओ, तो आपके आगे एक बढ़िया फ्रेश वेव बनेगी, शेडो बनेगा। और उसी टॉर्च के आगे अगर अपनी रुमाल टांग दो तो क्या उतना बढ़िया फ्रेश शेडो बनेगा? बीम्स बहुत ज़्यादा पार कर जाएंगी कपड़े से, तो आपको बहुत विजिबल शेडो नहीं बनेगा जितना अच्छा शेडो हार्डेस्ट पार्ट से बन रहा था। तो है क्या, इस सीड का यहाँ शेडो बनेगा। और नॉर्मली परछाई किस कलर की होती है? काली या सफेद? लेकिन एक्सरे पे उल्टा होगा। एक्सरे का हमेशा क्या है? उल्टा कॉन्सेप्ट है। एक्सरे पे परछाई कैसे दिखेगी? सफेद। एक्सरे पे परछाई कैसे दिखेगी? सफेद। अगर बीम्स रोक ली गई हैं और इस पार से उस पार नहीं गई हैं तो ऑब्वियसली परछाई बनेगा, शेडो बनेगा। तो वो शेडो कैसे बनेगी? सफेद। और अगर शेडो नहीं, अगर बीम्स नहीं रोकी गई हैं, इस पार से उस पार चली गई हैं, तो शेडो नहीं बनेगा। और अगर इस पार से उस पार बीम चली गई हैं तो एक्सरे की लाइट जहां पड़ेगी वो कैसा देखता है उसको? ब्लैक। अंधेरा कायम रहे, एक्सरे टिल्विश टाइप का है। शक्तिमान जमाने के कितने लोग इसमें हैं? तो होता क्या है कि एक्सरे टिल्विश टाइप का है। वो यहां से जब लाइट मारता है तो अंधेरा कायम करता है, वो अंधेरा कायम करेगा। और जहां जहां बीच में शक्तिमान पड़ जाए, शेडो पड़ जाए, जहां जहां हार्ड डेंस पार्ट पड़ जाएगा, वो पूरा प्रकाशमान हो जाएगा, वो पूरा वाइट हो जाएगा, वो पूरा शेडो वाइट जाएगा। तो यहाँ से जो वाइट कलर दिख रहा है, मैं जो डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्लैक कलर है ये तो एक्सरे बीम का कलर है, लेकिन जो वाइट कलर है एक्सरे बीम का कलर नहीं है। ये आपके ही ऑब्जेक्ट की परछाई है, शेडो है। आपके ही अंगों के, आपके डेंस पार्ट का शेडो है, परछाई है, जिसने एक्सरे बीम को रोकने की हिम्मत की है। आपके पूरे शरीर में सबसे ज्यादा डेंस पार्ट कौन सा होता है? बोन। तो आप एक्सरे पे देखते हो सबसे ज्यादा वाइटेस्ट पार्ट कौन सा दिखता है? बोन। सबसे ज्यादा व्हाइट पार्ट कौन दिखेगा? बोन। क्योंकि वो शक्तिमान जैसे बीच में खड़े हो जाते हैं और किल्विश की सारी शक्तियों को रोक लेते हैं। और इस पार क्या बनता है? शक्तिमान की परछाई व्हाइट कलर की। और जितनी लाइट शक्तिमान के इधर उधर से निकल जाएंगी उतनी सारी अंधेरा कायम कर देंगी, उतने सारे ब्लैक हो जाएंगे, वो पूरा एरिया ब्लैक हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियोल्यूसेंट। और जो व्हाइट पार्ट जितने में शेडो बन जाता है शक्तिमान का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो ओपेक। तो ये जो हिंदी में मैंने 2 पॉइंट लिखवाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख पाया है कि सबको ठीक से समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। इसी दोनों फॉर्मूले पे पूरा एक्सरे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इस प्रकार विभिन्न मात्राओं में अवशोषित कुछ ऐसा होगा कि एक्सरे पास हो जाती हैं और फोटोग्राफी एक पिक्चर आगे जनरेट होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से पार हो जाएंगी और ये जो प्लेट है ये आपके हाथ में आता है रिपोर्ट के लिए। तब आप कलर देखते हो, आप स्ट्रक्चर देखते हो। अब यही चीज आपको क्लियर है कि ये लीची का एक्सरे ऐसे आना चाहिए। अब खराबी की बात करूं कि आप खराबी कैसे पकड़ते हैं। आपको क्लियर है कि लीची का एक्सरे ऐसे आना चाहिए, कि आपको पता है सारा कॉन्सेप्ट, आपको पता है एक्सरे के बारे में क्लियर है कि उसके बीच में सीड होता है तो बीच में तो ओपेक आएगा क्योंकि बीच में खड़ा रहेगा, डेंस पार्ट है। लेकिन अभी जो ये डेंस पार्ट, जो ये ओपेसिटी आ रही है, इसमें आपको एक ब्लैक एरिया ऐसे दिख जाए कि यहां तो डेंस है लेकिन दोनों के बीच में
ब्लैक पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इस सीड के बीच से लाइट पास हो रही है, बिना लाइट के ब्लैकिश कलर नहीं आने वाला है, और ये वहां से ब्लैक हो रहा है जहां व्हाइट रहना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी वजह से जहां लाइट नहीं आनी चाहिए उस एरिया से लाइट पहुंच जा रही है। तो होगा क्या? मतलब यहां से यहां, इस पार से यहां पर रप्चर है, यहाँ पर फ्रैक्चर है, यहाँ इंजर्ड है एरिया, और इस पार से इस पार बीम पास हो जा रही है, और यहाँ से अब देख पा रहा है, यहाँ से अपनी शक्तियों को किल्विस यहाँ तक पहुँचा दे रहा है, तो ये एरिया अंधेरा कायम कर रहा है। तो जब आप फ्रैक्चर देखते हो किसी बोन का, जैसे ये बोन है, अगर आप इसका एक्सरे कराओगे तो ये जो पूरा, ये अभी नॉर्मल बोन है, ये नॉर्मल बोन है, और इसके ये बॉर्डर्स हैं, ये सारे शार्प बॉर्डर हैं, इनका आप एक्सरे कराओगे तो ऐसे का ऐसे आएगा, पूरी बोन वाइट आएगी। लेकिन अगर कहीं इस पार्ट, इसमें से बीम पास हो गई किसी वजह से, अगर मानते हैं कि यहां रप्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ये अब जब आप इधर से बीम पास करोगे तो जो ये फ्रैक्चर हुआ है इस एरिया से रेज पास हो पाएगी? नहीं पास होगी। तो जो यहां से पास हो जाएगी बीम, वो कौन सा कलर बनाएगी? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो अब अगर आप आगे का देखोगे, इस बोन का एक्सरे देखोगे, तो आपको ये तो व्हाइट दिखेगा जहां से बीम पास नहीं हो पाई। ये एक्सरे रिपोर्ट का है, यहां से जहां से पास नहीं हो पाएगा वो तो व्हाइट दिखेगा, लेकिन जहां से बीम पास हो गई ये कैसा कलर आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर। मतलब वहां से बीम पास हो गई है, वहां से लाइट पास हो गई है। तो पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सरे हम लोग देखते हैं। तो अगर उस पार किसी एबनॉर्मल एरिया पे ब्लैकिश आ रहा है, या जहां व्हाइट होना चाहिए वहां ब्लैक आ रहा है, या जहां ऐसे ही आप उल्टा समझिए कि आपको पता है कि यहां से वेव्स पार हो जानी चाहिए, और ये पूरा एरिया जो 2 नंबर का एरिया है ये ब्लैक आता है। आपको पता है कि लीची में नॉर्मली ये खाने वाला एरिया होता है, बहुत सॉफ्ट है, और ये पूरे एक्सरे बीम को रोक नहीं पाते हैं, वीक है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, इनके पास एटम्स नहीं है बहुत ज़्यादा। तो एटम्स नहीं है तो ऑब्वियसली वेव पार हो जाएगी, और अगर वेव पार हो गई तो किल्विस की नज़र पार हो गई, और किल्विस की नज़र कैसी है? अंधेरा कायम करने की। तो जो ये एरिया पूरा अंधेरा कायम हो रहा है, अगर यहां पर व्हाइट स्पॉट बन जाए, ये जो व्हाइट स्पॉट बन जाए, एक एरिया पे व्हाइट स्पॉट बन गया, ये एरिया पूरा व्हाइट स्पॉट हो गया, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? अब इसका मतलब क्या है कि बीम पास हो रही है कि नहीं इस एरिया से जहां से व्हाइट बन रहा है? बीम पास नहीं हो रही है, मतलब यहां पे अब बीम को रोकता कौन है? एटम्स। और एटम क्या है? हार्ड मॉलिक्यूल जो रोक पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां सॉफ्ट मॉलिक्यूल थे वहां हार्ड एटम्स आ गए हैं जो बीम को रोक ले रहे हैं, जो इस एक्सरे बीम को रोक ले रहे हैं।
और नॉर्मली इनको नहीं रोकना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पर हार्ड हो गया है किसी वजह से। यहाँ पर हो सकता है कि इस लीची में कोई कीड़ा रहा हो और मर गया हो और उसकी डेड बॉडी कैल्शियम में चेंज हो गई हो। तो कैल्शियम अपने आप में मॉलिक्यूल है जो हार्ड होता है। कैल्शियम चूना है तो चूना हार्ड होता है। या किसी ने इस लीची में एक पिन चुभा दिया है, किसी ने इस लीची में एक पिन चुभा दिया और आपने इसका एक्सरे किया, तो जो पिन होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है कि डेंस होता है? डेंस होता है। तो यहाँ से जब आप एक्सरे करोगे, अब यहाँ से जब आप एक्सरे करोगे तो इस ये जो पिन है इससे जो एक्सरे बीम है वो सब पार नहीं हो पाएंगे। मेटल, ये मेटल है, मेटल का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब पूरा ठीक से और डिटेल में, लेकिन मैं बेस बना रहा हूँ कि ये जो मेटल है इसका सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट होता है। बॉडी में अगर एक पिन भी चुभ जाए, एक सुई है, एक निडल है जो आप लोग मेडिकल स्टोर पर यूज करते हैं, उस निडल से ज़्यादा हार्ड पार्ट बॉडी में कुछ है? आपको लगता है कुछ होगा? उससे हार्ड पार्ट कुछ नहीं है। तो अगर आप कहीं निडल प्रिक कर दो और आप उस पार्ट का एक्सरे करें तो सबसे ज्यादा वाइट पार्ट, सबसे ज्यादा लाइट कौन रोक पाएगा उस एरिया में? निडल रोक पाएगा। और जो उस पार का शेडो होगा, जो परछाई होगी, वो सबसे ज्यादा फ्रेश, सबसे ज्यादा क्लियर परछाई किसकी बनेगी? निडल की, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा लाइट रोक रखी है। और एक्सरे की परछाई ब्लैक बनती है कि वाइट?